आराम तलब और अफोर्डेबल फर्नीचर किसे नहीं चाहिए होता है, लेकिन इस समय एक ऐसा जिला है हापुड़ जिसने अपनी पहचान बना ली है सिर्फ ऐसे ही फर्नीचर बनाने में। यानी कि फर्नीचर ही नहीं जिसे आप मूढ़ा कहते हैं और छोटी छोटी वो सारी चीज़ें जो सरकंडे की बनती हैं। सरकंडा यानी कि इस तरह की लकड़ी जिसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके ऊपर रस्सी चढ़ाई जाती है और अब तरह तरह के फर्नीचर बनाए जाते हैं। यही एक जनपद एक उत्पाद के तहत इस पूरे जिले में प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन गढ़ मुक्तेश्वर में इसे इसका गढ़ माना जा सकता है। यानी कि ऐसी कुर्सियां आपको लगातार हाईवे पे मिल जाएंगी। आप दिल्ली मेरठ हाईवे से लेकर किसी भी इलाके में जाकर देखिए, सरकार के अनुसार यहाँ पर करीब 3,000 से 5,000 लोग हैं जो पूरे जिले में हैं, लेकिन परिवार तो हजारों की संख्या में जुड़ गए हैं। क्या है इस समय की स्थिति? आप जो काम करते हैं पहले और अभी में क्या अंतर है? क्या सरकार की तरफ से ओडीओपी यानी कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत कोई मदद मिली है? क्या क्या ट्रेनिंग्स मिली? हाँ, पहले मिली थी, अब तो फिलहाल कुछ नहीं है। पहले ट्रेनिंग भी मिली थी और वो किट भी मिली थी। इसके साथ क्या क्या सिखाया गया उसमें? उसमें नई डिजाइन के बारे में बताया गया था, दिखाया गया था, सिखाया भी तो गया बाहर से कारीगर। तो हाँ, बाहर फायदा भी काफ़ी हुआ था। बाहर जा लगा माल, अच्छी बिक्री दुकानदारी होने लगी। उसके बाद तो कोविड लग गया, उसके बाद तो कोई मदद ही नहीं मिल पाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं, गांव में रह के ही काम करते हैं, क्या कारण है उसका? ना, अपनी मजदूरी से ही पड़ जाती है गाँव में भी। बाहर जाकर मजदूरी नहीं मिलती है, कोई बहुत सारी परेशानी हो जाती है बाहर जाकर। तो बालक बच्चे में ना रहता है, ना बालक बच्चे में रह जाता है और अपना मजदूरी से ही पड़ जाती है। आप एक दिन में कितने ऐसे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं? बिक्री कैसे हो जाती है, कितनी हो जाती है? नहीं, इसकी दुकानदारी की बताऊँ या वहाँ की? लगभग इसमें तो 500-600 रुपये पड़ जाते हैं जो सही कारीगर है। और वैसे जो ये नहीं, जो रिटेलर हैं जो बिक्री करते हैं, उनका अच्छा प्रॉफिट हो जाता है बीच वालों का। जी। लेकिन आपको इस बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं, यानी कि ये नए इन्वेंशंस हो रहे हैं अब इसी फर्नीचर में। पहले सिर्फ कुर्सियां बनती थी छोटी छोटी, लेकिन अब उसमें बहुत सारे नए नए प्रकार बन रहे हैं। नए प्रकार का मतलब है कि क्या सोचकर बनाई जा रही हैं इन सारी डिजाइन्स, का फायदा क्या है इसमें? ये नई डिजाइन्स में क्या बनाया जा रहा है? नहीं, इस पर बैठने से नया डिजाइन इसलिए बनाते हैं, इस पर बैठने से आराम मिलता बहुत ज़्यादा, जो लकड़ी की कुर्सियों पर और वो उसकी कुर्सियों पर नहीं मिलता। तो इस पर आराम मिलता बहुत ज़्यादा। क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये पूरी प्रक्रिया बताइए। इसमें सरकंडा इस्तेमाल होता है जो जंगल में होता है, और कबाड़ होता है, उसके ऊपर पूला होता है सरकंडे के ऊपर। फिर उसका बांध बनाया जाता है, तब उसे कबाड़ उतार के छील छाल के तैयार किया जाता है, तब उसमें बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई हैं। महिलाओं के जुड़ने से घर में रहकर काम करने में कोई सुविधा होती है? क्या सुविधा होती है इसमें काम करने में? सुविधा ये है, अपने बाहर नहीं जाना पड़ता है, बच्चे चले जाते हैं, अपना काम निपटाते हैं, घर में अपने इस काम को कर लेते हैं। ना बचा लेती हैं इसमें? बचता है इसमें, सही अपने काम करते हैं तो अच्छा बच जाता है। और दिन भर में मेहनत कितनी लगती? कभी ऐसा हुआ है हाथ में चोट लग गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आराम से करते हैं, जंगल से सही है। जंगल जाने से सही है। देखिए, घर घर में काम करना, हर उम्र की महिलाएं काम कर रही हैं। चाची, कितने बरस से काम कर रही हैं? काहे और का कुछ बचता है? हाँ बेटा, बच जाता है, अपने गुजारे लायक हो जाता है। घर में सब मिलकर करते हैं तो सब मतलब अपने गुजारे लायक हो जाता है। भैया, आप यहाँ काम करते हैं, क्या है पहले से अंतर, स्थिति में कोई परिवर्तन, या फिर ये कहें कि इन कुर्सियों को बनाकर आप भी अब बेहतर हो गए? नहीं, पहले से डाउन है मामला। पहले जो है ये मूढ़े की कीमत 1,000 रुपये की, अब जो है इसकी कीमत 600 रुपये है। जब से ये लॉकडाउन लगा, एक्सपोर्ट है बंद, ये एक्सपोर्ट होता था इसका टोटल, जब से एक्सपोर्ट बंद है तो इसकी गिरावट होगी। ये 600 रुपये का है, पहले 1,000 रुपये का था। गाँव में जब काम करते हैं तो उसके फायदे नुकसान क्या रहते हैं? नुकसान तो यही है, 400 रुपये घट गए हमारे। और जो पहले एक्सपोर्ट होता था लॉकडाउन से पहले तो 1,000 रुपये का जाता था हमारे पास से, अब 600 रुपये का है, तो मतलब वो 400 हमारे घटे हैं, ना कि वो आगे जो ले जा रहा है उसके घटे हैं। पहले से डिजाइन और इन सब की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? परिवर्तन है, जैसे कि ये लॉन्ग चेयर है, यू भी लॉन्ग चेयर है, ये कुर्सी है, यू हाफ कुर्सी है, एक बेबी चेयर बनती है, और जी स्टूल वगैरह, हंडिया वगैरह, मतलब टोटल एक्सपोर्ट में जो भी काम जाता है सब बनता। सब बंद है। और ये बात सच है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 40 करोड़ का लोन दिया गया है, 600 लोगों को टूल किट्स दिए गए हैं, ट्रेनिंग्स दी गई हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। क्योंकि इस लॉन्ग चेयर की वजह से भले ही बिक्री बढ़ रही हो, डिज़ाइंस नए आ रहे हों, नई तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा हो जिससे थोड़ी जल्दी ये सामान बन रहा हो, लेकिन जल्दी के साथ साथ थोड़ी आमदनी बढ़ना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गढ़ मुक्तेश्वर, हापुड़, एबीपी न्यूज़।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।